नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और हिंदी का जब कभी भी जिक्र होता है तो इसको हम एक आम हिंदुस्तानियों के लिए हिंदी जिसकी माथे पर बिंदी और तमाम तरह से हम बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं और हिंदी को लेकर हमारे मन में, हमारे दिल में जो सम्मान, जो इज्जत है, वो हमारी पैदाइशी से लेकर के और जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते, बढ़ते जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ती रहती है, चलती रहती है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस के मौके पर एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो हिंदी में ही पले बड़े हैं। हम जैसे लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखते हैं, लेकिन वो हिंदी के लिए काम करते हैं। हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहुंचाने के लिए उन्होंने कई अपने रिमार्केबल काम किए। एक उनकी प्रवासी संसार के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका है, उसके वो संपादक हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी गांव के रहने वाले हैं। अमेठी के एक छोटा सा गांव है कसारा, वहां पर वो पले बड़े हैं और उसके बाद अवधी और हिंदी को लेकर के बहुत सारे रिमार्केबल काम किए। आपको याद होगा, भोपाल में जब विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज का, उनकी हिंदी आप सभी ने सुनी होगी, कई भाषण उनके वायरल होते हैं। तो सुषमा स्वराज का इंटरव्यू इसी शख्सियत से किया था जिसको आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं। संविधान की अनुसूची 8 में परिवर्तन ना करने के लिए उन्होंने हिंदी बनाओ मंच एक बनाया था और उसके बैनर के साथ बहुत बड़ा काम किया था। आज आपकी स्क्रीन पर होंगे डॉक्टर राकेश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी इस बात कहने का अवसर दिया। इस बड़े मौके पर सर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं हिंदी को लेकर। देश भर में तमाम अलग अलग जगहों पर अगर हम सभी को एकजुट करके रखा है तो वो हिंदी है। आप अमेठी से हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कभी आप बाहर जाते हैं या भारत की धरती से बाहर जब किसी विदेश की धरती पर हम कदम रखते हैं तो कोई अपना भारतीय मिलता है तो हम उसी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आज के दिन की क्या महत्ता है, क्या विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं पहली, और उसके बाद फिर हम हिंदी पर बात करेंगे आपसे। विश्व हिंदी दिवस की जो एक प्रस्ताव था वह 2003 में जो सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उस समय जी। अविनाश श्रीवास्तव जी ने, जो एक सांसद थे बिहार से, उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था वहां पर। और उसके बाद सन 2006 में अभी मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में, उनको अनेक तरह से याद किया गया, लेकिन मुझे लगता है हिंदी को लेकर उनको नहीं याद किया गया। या आपके माध्यम से ये बता दूं कि 2006 में जिस विश्व हिंदी सम्मेलन अनुवर्ती कार्रवाई समिति में, इसका मैं भी सदस्य था, जिसने इस विश्व हिंदी दिवस को मनाने की एक जो परिकल्पना थी, उसको जो एक विदेश मंत्रालय द्वारा जो एक स्वीकृति प्रदान की गई, और 10 जनवरी 2006 को पहली बार दिल्ली के ओबराय होटल में विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो ये यात्रा तब से विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम से की परिकल्पना से आरंभ हुई और 2006 में ये इसने मूर्त रूप लिया। और तब बहुत छोटे में, कुछ देशों में बहुत आरंभ का समय था 2006 में। और अब भारत के जितने भी विश्व में दूतावास हैं, जितने भी हमारे विदेश मंत्रालय कार्यालय, सब जगह पे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? वह इसलिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी को पहली बार पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसलिए इस तारीख को भाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रस्ताव के कारण यह तिथि 10 जनवरी को चयनित किया गया। इसलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और आजकल की नई जनरेशन के लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की सर हमेशा से जब कभी भी बात होती है ना, तो हम हिंदी को लेकर लोग कहते हैं हिंदी हाय बेचारी क्यों हो गई, हिंदी की ये हालत क्यों हो गई, हिंदी की किसने ये हालत की। लोग आजकल के आप देख रहे हैं सर, कई सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या कई सारी जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वहां पर फाइन लगता है हिंदी बोलने पर। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी हमारी भाषा और संस्कृति है, उसका संरक्षण जो है, वो जब तक भारतीय लोग ही उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो वो कैसे संरक्षित होगी, कैसे आगे बढ़ेगी। और हिंदी को लेकर ये दुखद पक्ष है। दुखद पक्ष इसलिए है कि हमने भावनात्मक रूप से आत्मसात नहीं किया है। हमारे जो हमारे अभिभावक हैं,
वह बच्चों को उसमें हुँ, कहीं कुछ हमारी सामाजिक और हमारी जो सरकारी भी हुँ, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जो रोज़गार है, वह चूँकि हिंदी के साथ, भाषा के साथ नहीं जुड़ा, इसलिए वो अंग्रेज़ी हुँ, से अधिक सहजता से मिल जाता है, तो लोग जो है, हुँ, वह अंग्रेज़ी के साथ ज़्यादा बढ़ते हैं। हिंदी के साथ हुँ, जो है वह एक रोज़गार की समस्या के कारण समझिए, या वह हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा, जैसे हमारी जो अवधी है या अन्य हमारी जो भाषाएँ हैं, जो जो हिंदी की परिवार की बोलियाँ हैं, भाषाएँ हैं। हमारा सारा हुँ, साहित्य उनमें है। हमने सबको हिंदी माना। हम उसमें पूजा-पाठ करते हैं, हम उसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन जब कहीं राज-काज की बात आती है, तब हम अंग्रेजी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है हुँ, सरकार को बहुत, और जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं, अब जैसे नई शिक्षा नीति में इस बात का उल्लेख आया है कि जो हमारी आंचलिक भाषाएँ हैं, उनका भी जी। संवर्धन होना चाहिए। तो मुझे लगता है धीरे-धीरे ये माहौल बन रहा है, और आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये एक आम आदमी का हुँ, प्रश्न है कि उसको जो है हुँ। रोज़गार जो है उसकी भाषा मिले। हिंदी हमारी अस्मिता की भाषा होनी चाहिए। हिंदी अच्छा सर, हमारी अगर आपसे पहचान की भाषा होनी आपसे चाहिए। सुझाव लिए जाएँ, सरकार आपसे सुझाव ले कि रोज़गार कैसे पैदा करें हिंदी के लिए, तो वो क्या सुझाव देखिए, होंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाषा के हुँ, क्षेत्र में देखिए, मैं आपको चीन का उदाहरण देता हूँ। मैं हिंदी को ठीक है। लेकर बहुत सारे विमर्श होते हैं। हिंदी को कि हिंदी कहाँ-कहाँ हमारे बढ़ रही है। जब उसका हम आकलन करते हैं, तो आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि जैसे हुँ, हमारे, अगर हम विश्व की ही बात करें अगर, तो जी। जहाँ-जहाँ पर हमारे सांस्कृतिक संबंध थे, जैसे मॉरिशस, हुँ, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, गयाना, ग्रेनेडिया देश जिनको बोलते हैं, वहाँ पर हमारे हिंदी का ह्रास हुआ है। उन देशों से हिंदी गायब हुई है। लेकिन जिन देशों में हुँ, हमारे आर्थिक संबंध हैं, जैसे यूरोप हुँ, है, और चीन का नाम प्रमुखता से लेना चाहिए। मैंने चीन के हुँ, बाज़ारों को देखा है। चीन के बाज़ार में जी। मैंने पाया, जब वहाँ के हुँ, गांज़ोउ की मार्केट में गया, तो वहाँ की जो चीनी हुँ। लड़कियाँ हैं, उन्होंने अपने नाम यहाँ पर रीता, गीता, सीता इस प्रकार से रखे हैं, और वह आपसे हिंदी में बात करती हैं, और यह बाज़ार की ताकत चाइना है के आपकी। अंदर, चाइना के अंदर। वो वहाँ की सिटीज़न है। वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ ही हैं वो, चाइनीज़ मूल की हैं वो तो। ओके। हुँ, चाइनीज़ लड़कियाँ जो हैं, चूँकि जो व्यापारी चाइना से व्यापार करते हैं, वो जो जब वहाँ पर हाँ। आप जाएँगे, तो चीनी लड़कियाँ आपको, हुँ, उन्होंने इतनी हिंदी सीखी है कि वे आपसे हिंदी में संवाद करें, और उन्होंने अपने नाम भी हिंदी में रखे हैं। उस बाज़ार में तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको है सर। रोज़ हाँ। व्यापार के लिए उन्होंने नाम हिंदी में रखे हैं। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा ओके। हूँ कि बाज़ार की बहुत ताकत होती है। देखिए, हम भावनात्मक रूप से हम अपनी हाँ। भाषा को संवर्धित करें, लेकिन उसको हुँ, जो है एक ताकत देने के लिए हमको उसको व्यापार की भाषा भी बनाना पड़ेगा। इसलिए जैसे आपने कहा कि हम बाज़ार की भाषा कैसे बनाएँ? इसके लिए हुँ, जितना भी हमारा कॉर्पोरेट जगत है, मैं आपको बहुत ही छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के जी। कनॉट प्लेस में चले जाइए। दिल्ली के कनॉट प्लेस के में चारों तरफ 360 डिग्री आप सर घुमाइए, आपको एक भी कोई भी सरकारी उसका छोड़िए किसी ऑफिस का, एक भी जो बोर्ड जो है, जो दुकान का किसी ने हिंदी में नहीं लिखवा रखा है। सबकी नाम पट्टिकाएँ जो हैं, जो बोर्ड हैं वहाँ की, वो सब अंग्रेजी में ही हैं। जितने भी सही आप कह रहे तो हैं। दिल अब हुँ, आप बताइए कि जब भारतीय लोग अपनी दुकान का नाम, जैसे मैं महाराष्ट्र की प्रशंसा करता हूँ, भले आप कहें डर है जो हुँ, भी, जैसे वो एक मराठी है तो आपको वहां पर महाराष्ट्र में हर दुकान पे आपको मराठी मिलेगी, बोर्ड उसका मराठी में मिलेगा, भले साथ में अंग्रेजी में मिल हुँ। जाए। तमिलनाडु में जाइए, आपको तमिल मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप हिंदी बिल्कुल। बेल्ट में जी। जब आते हैं, जब आप नॉर्थ प्लेस देश की राजधानी में आते हैं, तब आपको उन दुकानदारों को हिंदी का नाम पर लगाने में शर्म आती है, या वो अपने को सहज महसूस नहीं हुँ, करते हैं। तो जब हमारी मानसिकता का विकास हमारी भाषा के लेकर ही नहीं, वो हम संवेदनशील हैं हम उसको अपनी भाषा को लेकर, तो फिर हम उसको कैसे आगे बढ़ाएँगे? इसके लिए ज़रूरी है, जो रोज़गार की बात है, उसके लिए सबसे पहले ये है कि जो हमारी रोज़गार की भाषा हो, हमारी जो जो उसमें हम अपना पत्राचार करते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी बाज़ार के व्यावसायिक ईमेल हैं, सरकारी अफ़सरों में चूँकि राजभाषा कानून लागू होता है, तो वहाँ तो जी। पत्रावली आपकी हिंदी में हो जाती है। लेकिन निजी रूप से कहीं हुँ, भी आप हिंदी को नहीं पाते होंगे, क्योंकि हिंदी में ईमेलबाज़ी होती हो। सारे ईमेल प्रायः पत्राचार अंग्रेजी में ही होता है, ईमेल के माध्यम से। तो राइट। आज की तारीख में तकनीक भी उपलब्ध है, लेकिन उस तकनीक का प्रयोग नहीं है। अगर हम प्रयोग करेंगे,
और अब नई युवा पीढ़ी को इसके बारे में जागृत करेंगे, तो मुझे लगता है हिंदी रोजगार की भाषा के रूप में भी विकसित होगी और हो रही है। अच्छा सर, बाजार और रोजगार तो इसका एक कारण है ही हिंदी के लिए। मुझे लगता है प्रोग्रेसिव नेचर दिखाने के लिए, अपने को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बताने के लिए, और जो वेस्टर्न कल्चर जो हमारे ऊपर हावी हुआ है, उसको अपनाने के चक्कर में शायद हम उसको और ज्यादा ढूंढते चले गए। नहीं, वो तो देखिए, वो तो बिल्कुल जो आपने स्कूलों की बात की, मतलब हम्म। जो स्कूल देखिए, जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं, चाहे दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश हम्म। की हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के तो हम्म। आपको शायद ये संज्ञान में होगा, और दिल्ली में भी हम्म। सब जगह पर सरकारों ने घोषित किया है कि वो अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे और खोल रहे हैं। मतलब उत्तर हम्म। प्रदेश में भी प्रत्येक जनपद में मतलब अंग्रेजी मीडियम स्कूल क्या कि प्रचारित किया जा रहा है कि मतलब ये उन सरकार की अंग्रेजी स्कूल खोलना एक उपलब्धि है। इसी प्रकार दिल्ली में भी हम्म। खोले गए। तो जब हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है, वो एक हम्म। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अच्छी मानी जाती है। तो जब हमारा हम्म। जो विकास है भारत का, बच्चों का जो हमारे, वो दूसरे की भाषा में हम अपने बच्चों को शुरू से लगा देते हैं कि नहीं आप अंग्रेजी में सहज होंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे। तो ये पक्की बात जो जी। आपने कहा, तो जो पाश्चात्य का जो आपका एक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके काम-काज पर, आपकी सोच पर, आपके संस्कार पर, उस सब पे पड़ेगा, और बच्चों का विकास भी उसी रूप में होगा। राकेश सर, एक आपने किताब और लिखी हुई है, गांधी और हिंदी, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। जी, उस जी, जी। किताब में आपने उस वक्त गांधी की हिंदी का भी जिक्र किया हुआ है, गांधी ने जी, हिंदी से जी। कैसे जी, जोड़ा, जबकि वो दौर पूरा ब्रिटिश दौर था, और लगभग लगभग वो सारी चीजें हमारे देश में हावी हो चुकी थी जो ब्रिटिशर्स की चीजें फॉलो होती थी, और हम उसके जी, जी। आदतन हो गए थे, हमारे आदत में वो चीजें उस वक्त आ गई होंगी। जी, तो जी, जी। उस हिंदी, गांधी ने किस तरीके से हिंदी को बढ़ाया, उस हिंदी में आपको क्या लगा जब आपने रिसर्च किया? जी, जी, जी। देखिए, गांधी जी को लेकर एक ये कहा जाता है कि गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा के बहुत प्रबल समर्थक थे। हम्म। मतलब उन पर एक तरह से आरोप लगता है ये, कि वो हिंदी उर्दू हम्म। मिक्स किए। क्योंकि यदि गांधी को आप पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि हम्म। जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो गांधी जी हम्म। बहुत एक सबको लेके चलने वाली उन्होंने बात थी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी उर्दू भाषी आबादी भी थी, हिंदी भाषी भी आबादी थी। तो गांधी ने एक मिली-जुली भाषा का नाम जो दिया वो हिंदुस्तानी दिया। लेकिन उन्हीं गांधी ने, जब आप कांग्रेस के जो वो हुए हैं आपके क्या बोलते हैं अधिवेशन हुए हैं, तो कांग्रेस के अधिवेशनों में जब राष्ट्रभाषा की बात आई है, तो राष्ट्रभाषा के लिए गांधी जी ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा कहा है। और राष्ट्रभाषा के जो गांधी जी ने जो लक्षण बताए हैं अपने, वो गांधी जी ने जो राष्ट्रभाषा के लक्षण बताए, वो उन्होंने हिंदी को लेकर ही बताया कि हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा होना चाहिए। देखिए, हमारी संविधान सभा में भी 1948 तक कभी भी राजभा जो आज दिल्ली में जो जिसको 14 सितंबर को हम मनाते हैं, हिंदी जो है, कभी भी राजभाषा के रूप में उसका उल्लेख नहीं किया गया। जब बहुत संविधान सभा में विवाद हो गया, तो मामला ये जब सुलझाने के लिए हमारा राजभाषा शब्द आया, उसके पहले तक हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा ही कहा जाता रहा, और गांधी जी हमेशा उसका उल्लेख जो है राष्ट्रभाषा के रूप में ही करते रहे। तो गांधी ने जो आपने पुस्तक, तमाम भाषणों में, तमाम लेखों में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहकर ही संबोधित किया है, और वह हिंदी के प्रबल समर्थक थे। और आपको बहुत एक उनका प्रसिद्ध कोट है कि जब कोई जी। बीबीसी लंदन की पत्रकार ने उनसे बात करने आई, तो उन्होंने कह दिया कि हम्म। जाके दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। वो उनसे आग्रह कर रही थी कि आप अंग्रेजी में हम्म। साक्षात्कार दीजिए। तो गांधी ने उनसे कहा कि जाके दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। तो ये गांधी थे। गांधी के ने तो हिंदी के लिए, अगर पूरा गांधी जीवित होते शायद मुझे लगता है, तो राजभाषा भी हम्म। हिंदी नहीं बनती। तो शायद जो जो संविधान सभा की बहसों में, क्योंकि मैंने उसपे भी काम किया, जो मैंने उसको पढ़ा, मुझे लगता है कि जो हम्म। विवाद था, गांधी किसी को भी डांट कर कह सकते थे कि भाई ये इस तरह हम्म। से होगा। मुझे लगता है गांधी जी के ना रहने के कारण, चूंकि वो 30 जनवरी को ही चले गए गांधी जी 1948 को, हम्म। तो जो संविधान सभा की बहसों में राजभाषा शब्द हम्म। आया, वो गांधी के बाद आया। गांधी जी जब नहीं रहे, उसके बाद आया गांधी हम्म। राजभाषा शब्द। तो मुझे लगता है कि यदि ओके। गांधी जी जीवित होते, तो शायद हिंदी राष्ट्रभाषा होती, यह मेरी सोच है।
और मुझे लगता है कि गांधी जी की आप तमाम कोट देखेंगे, तमाम उनके भाषण सुनेंगे जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने समाज अपने जो लेखनी में उन्होंने तमाम पत्रों में, हम्म। समाचार पत्रों में उन्होंने हिंदी के समर्थन में ही लिखा है। अच्छा सर, जब आपने गांधी जी के दौर से हिंदी को पढ़ा, रिसर्च की होगी, उस पर लिखा होगा, तो जाहिर सी बात है तब से लेकर अब तक की वर्तमान समय तक की सारी चीजें आपने उसमें अभी की तो देखी होंगी और उससे पहले की खूब रिसर्च किया होगा, आप उस पर गए होंगे। किसका योगदान आपको अब तक की हिंदी में सबसे ज्यादा लगा कि नहीं, इसका काम सबसे ज्यादा है, उसने पूरा खपा दिया खुद को, सारी मेहनत की हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, नहीं, किसी मतलब किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? किसका काम काम मतलब किस संदर्भ में काम? काम का मतलब मतलब आपकी सर बात किसी बड़े, जैसे जो बड़े संविधान, जाहिर सी बात है कि जिसके पास दे पावर होगी, जो देखिए संवैधानिक देखिए पदवी देखिए पर होगा, वो देखिए काम देखिए ज्यादा देखिए कर पाएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो जो जी। क्या है, हिंदी चूँकि जब देश आज़ाद हुआ, देश में हम्म। मतलब उसके पहले हिंदी को मतलब आप समझिए 1927 में हम्म। पहली बार उसमें ये अपना स्टेट फॉर काउंसिल में थोड़ा-सा उसका भूल रहा हूँ। सेठ गोविंद दास ने पहली बार जो है ये मांग की थी, तो उसमें चूँकि हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था, उस समय पे पहली हम्म। बार ये मांग की गई कि संसद में हम्म। तत्कालीन तब की संसद में हिंदी का और उर्दू का हम्म। प्रयोग होना चाहिए। तो सेठ गोविंद दास ने ठीक है। इसके लिए बहुत प्रयास किया और सेठ गोविंद दास हम्म। ने उसमें जो पहली बार बिल लाया गया, वह बिल गिर गया। वह मतलब वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें हम्म। ये कहा गया था, उसमें गिरने का मूल कारण ये भी था कि जो राय साहब हुआ करते थे, जो उसके उनके जो वोट लोग डालते थे, उसमें अधिकतर हम्म। अंग्रेजों द्वारा नामित सदस्य थे उस समय पे और उसमें ओके। वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और उसमें उसमें जो कहा गया, शायद मुझे यहाँ तक याद है कि उस समय जो भाषण है उनका, उसमें कहा गया है कि पूरे 8 लाख, पूरे 35 समय आबादी 35 लाख थी पूरे देश की, 35 करोड़, 35 करोड़ आबादी थी उस समय। जी। 35 करोड़ में 8 लाख लोग जो हैं, वह अंग्रेजी के हम्म। जानकार बताए गए। तो उनका तर्क ये था अच्छा। कि जब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का यहाँ पे राज रहा और 5 और 200 वर्षों तक राज करने के बाद भी अंग्रेज पूरे देश में केवल 8 लाख हम्म। लोगों को ही अंग्रेजी सिखा पाए, तो ये इतनी बड़े देश में अंग्रेजी का मतलब कैसे लोग जानेंगे? तो इसलिए बड़ी आबादी जो है हिंदी और उर्दू की है उस समय पे, उनका ये तर्क था। इसलिए संसद में वहां पर हिंदी को मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये सेठ गोविंद दास ने, और जब संविधान सभा जब जब गठित हो गई और उसने 1946 में जब काम करना शुरू किया, तो 9 हम्म। दिसंबर को जब वो गठित हुई और 10 दिसंबर को उसकी बहस आरंभ हुई, तो जो सबसे पहला विवाद था वहाँ संविधान सभा में, वह धुलेलकर जी ने, वह भाषा को लेकर ही सब वो विवाद था। उनका ये कहना था जैसे अच्छा। किसी ने वहाँ पर अंग्रेजी में बोलना शुरू किया और तो उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तानी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। तो उन्होंने हम्म। कहा, ये मेरी पुस्तक आ रही संविधान सभा की बहसों पर, तो ये उसमें हम्म। सब है ये। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। आप हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसको हिंदी में बोलिए। तो हम्म। उन्होंने कहा कि मुझको ये मतलब धुलेलकर जी को तो उन्होंने टोका, आपके जो उस तत्कालीन अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि आप को क्या अंग्रेजी नहीं आती? तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी मुझको आती है। तो उनका यहाँ बहुत सारे सदस्य हैं संविधान सभा में जिनको हिंदी नहीं हम्म। आती है, तो उनकी सुविधा के लिए आप अंग्रेजी में हम्म। बोलिए। उनका ये उत्तर है हम्म। उस बहस में कि जिस भी सदस्य को संविधान सभा में हिंदुस्तानी नहीं आती है, उसको इस सभा का सदस्य होने का अधिकार भी नहीं है नैतिक। मतलब ये अच्छा। संविधान सभा की शब्द। बहसों में हम्म। ये शब्द हैं और आप सोचिए, क्या आज कोई संसद में ये कह सकता है? इस प्रकार नहीं। हिंदी को लेकर अनेक तत्काल हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने, मैं किसी एक का नाम लेकर किसी के कद को छोटा करना या बड़ा करना मैं नहीं चाहूँगा। मुझे लगता हम्म। है हम्म। सब लोगों ने, जिसका जो समय आया, उन सब लोगों ने हम्म। अपना-अपना कार्य किया। तो इसलिए बहुत लंबी सूची है जिन्होंने हिंदी के समर्थन में, जब तमिलनाडु में इतना बड़ा
विद्रोह चालू हुआ, हिंदी के विरोध में राजनीति हुई, तब भी बहुत लोगों ने, महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के लिए वहां चेन्नई में उन्होंने, देखिए आज इतनी बड़ी संस्था है वो, तो सबने, उन्होंने वही सत्य को जानते थे कि तमिलनाडु से विरोध हो सकता है, तो उन्होंने वहां पे हिंदी के प्रचार के लिए संस्था खड़ी की। तो बहुत सारे लोगों ने हिंदी के लिए काम किया है। अच्छा सर, और आपने आपने सुषमा स्वराज जी का एक इंटरव्यू किया है, जब उस वक्त के भोपाल में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। जी, जी, उनकी जी, हिंदी जी। के कई भाषण बड़े वायरल होते हैं, आज भी अदा कदा वो होते ही रहते हैं। जी, जी, उनकी जी। हिंदी में उनका कुछ बताइए, आप उस इंटरव्यू में क्या था, क्या चीजें थी, कैसे हुआ था? नहीं, सुषमा जी देखिए हिंदी को लेकर ना बहुत भाषा को लेकर मुझे लगता है बहुत सचेत थी, और एक वो, मतलब मैं आज आपको एक घटना जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई है सार्वजनिक रूप से, मैं घटना बताता हूँ आपको मैं। और ये बड़ी, जी। मतलब आज इस दुनिया में मैं, मतलब ये बिल्कुल साक्षात्कार से अलग का वो है। ये हम्म। क्या हुआ कि 2018 में जो विश्व हिंदी हम्म। सम्मेलन हो रहा था मॉरिशस में, हम्म। हम्म। उसमें क्या हुआ कि मैंने टीवी पे एक समाचार देखा कि वहाँ पर जो मॉरिशस की शिक्षा मंत्री और सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें हम्म। उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उन्होंने थीम, जो उन्होंने मुख्य विषय वहाँ पर जो उन्होंने दिया, मुझको वो थोड़ा-सा ठीक नहीं लगा। मुझको लगा कि ये शायद अच्छा। ठीक नहीं है। और ये चूँकि मैं विश्व हिंदी सम्मेलनों से जुड़ा रहा, तो मैंने कहा मुझको नहीं ठीक लगा भाषिक रूप से। मैंने सुषमा जी को एक रात को ईमेल लिखी मैंने। मैंने उनको एक ईमेल हम्म। लिखा कि मेरी दृष्टि में, मतलब वो जैसे वैश्विक हिंदी को लेकर था, तो मैंने उस पत्र में लिखा जी। कि वैश्विक हिंदी कोई चीज़ नहीं होती है। वो अगर उसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे, तो वैश्विक का जो हिंदी अनुवाद है ग्लोबल, तो भाषा ना कोई हम्म। ग्लोबल है, ना लोकल है। आप हिंदी विश्व, मैंने वो एक पत्र लिखा उनको लंबा। मैं हम्म। संक्षेप में आपको बताता हूँ कि मैं लिखकर, मुझे कोई, मतलब जो मेरे मन की बात थी मैंने लिख दी, और मैं चला गया गाँव हम्म। अपने। मुझे विदेश मंत्रालय से एक फ़ोन आता है कि आप राकेश पांडे बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। कहे, मैं, हम्म। आपने सुषमा जी को पत्र लिखा? मैंने कहा मैंने लिखा था। उन्होंने कहा कि मैडम ने कहा है, मैं वहाँ से जेएस बोल रहा हूँ, और जेएस, मुझे जहाँ तक याद है जेएस अशोक कुमार थे उस समय। उन्होंने अपना हम्म। मुझे कहा कि, मैंने बताया मैं दिल्ली के बाहर हूँ। उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया, उन्होंने कहा कि जब आप दिल्ली आएँ, आप मेरे कार्यालय आएँ आप। देखिए वो कितनी अच्छा। संवेदनशील थी, और उन्होंने हम्म। उसके बाद, मतलब ये एक बहुत बड़ी घटना ये है कि उस मेरे सुझाव पर मुझे, तो जो उन्होंने विदेश मंत्रालय बुलाया अपने कोठी पे, उन्होंने मुझे मिलने का समय के लिए, उसके अतिरिक्त उन्होंने हम्म। वो थीम बदल दिया, मतलब विदेश मंत्रालय वाला वो द्वारा घोषित, उन्होंने हम्म। जो के की मॉरिशस की मंत्री के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी, और जो समिति उन्होंने बनाई थी, उन्होंने भी उस पे हम्म। आक्षेप किया कि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, वेबसाइट पे नाम चला गया है, वो प्रचार सामग्री में हम्म। चला गया है। तो मैं, सुषमा जी का नहीं, मैं, मुझे एक विद्वान का, उन्होंने यही मेरा नाम नहीं लिया उस मीटिंग में, मुझे बाद में मित्र ने बताया कि मुझे पत्र आया है और मैं उससे सहमत हूँ, और ये नाम बदला जाना चाहिए। और बड़ी बात है कि नाम बदला गया, सारी वेबसाइट बदली गई, सारा जो प्रचार तंत्र था उनका, लेटर, सब जगह से नया नाम क्या वो जो हुआ? मेरे, सिर्फ हिंदी? नहीं, 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 वो विश्व हिंदी कॉन्ग्रेस, मुझे अब तत्काल में याद नहीं, चूँकि प्रसंग आ गया, ये 2018 की बात है ये। हाँ। मेरे पास सारे दस्तावेज़ मेरे पास ओके। आज भी हैं दोनों, कि पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम हम्म। हुआ। तो मैं आपको, चूँकि मैंने कभी उल्लेख नहीं किया, चूँकि आज आपने ज़िक्र कर दिया, अब सुषमा जी नहीं है इस दुनिया में, तो मैं तो हिंदी के हम्म। प्रति एक संवेदनशीलता की बात बता रहा हूँ मैं, कि ये तभी संभव था कि उनको, वो हिंदी के उस शब्द को लेकर वो भी उतनी जागरूक थीं। उनको लगा कि कहीं भी विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं जानी चाहिए, जिसके बारे में कल कोई बात उठाई जा सके। तो इसलिए उनकी संवेदनशीलता भाषा को लेकर बहुत थी, विशेष रूप से हिंदी को लेकर। हिंदी को लेकर सर, राजनेताओं में आपको और कौन बेहद संवेदनशील लगता है मौजूदा दौर में, या पुराने का भी नाम ले सकते हो आप? नहीं देखिए, मुझे देखिए, मैं कि जैसे अटल जी ने वहाँ पे भाषण दिया, वो बहुत चर्चित तो है, लेकिन इंदिरा गांधी का, देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत इंदिरा जी ने की। राजा, तो मुझे हम्म। लगता है कि सबने जिस विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उसको मनमोहन सिंह ने पारित, उनकी सरकार में वो हुआ। जिस संयुक्त हम्म। राष्ट्र संघ में भाषा को बढ़ाने के लिए प्रयास सुषमा जी ने इतनी बार बात कही, 2008 में
जो विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका में हुआ जो, उसको मनमोहन जी। सिंह सरकार ने वहाँ पर आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में करवाया, उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस में हुआ। तो मुझे लगता है कि सभी का मैं चाहूँगा कि सबने अपनी तरफ से हिंदी को लेकर जो वो कर सकते थे, अब सबने अपनी-अपनी हुँ, तरीके से भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया है। किसी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं-नहीं उन्होंने नहीं किया है। अपने समय में भाषा को लेकर हिंदी को लेकर यदि आप देखेंगे, तो ये जो आज हुँ, विश्व हिंदी सचिवालय चल रहा है, आज जो है वह जी। हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना का ही देन है वो, जो मॉरिशस में हुँ, स्थापित है ना? विश्व हिंदी वर्धा विश्वविद्यालय जी। भी जो बना वर्धा में, वह भी विश्व हिंदी सम्मेलन के ही जो एक वहाँ पे प्रस्ताव दिया गया उसकी देन है। तो ये सारे जो काम हुँ, हुए हैं, ये जो भी सरकारें हमारी आईं, इसमें मुझे लगता है कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। सबने भाषा के संवर्धन में काम किया है, जो वो कर पाए। क्योंकि हमारे देश देश बड़ा है, बहुत सारी भाषाएँ हैं, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं। मुझे लगता है हमारे यहाँ देश में भाषाई राजनीति भी होती रहती है। इसके बावजूद हुँ, मुझे लगता है कि भाषा को लेकर जब चूँकि जो चेतना है ना वो जनता में आनी चाहिए। राजनेता क्या करे? राजनेता तो जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि जब अभिभावक चाहता है जब कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, तो नेता तो अंग्रेजी स्कूल खुलवाता है, उसको वोट चाहिए। तो शुरुआत तो जनता से होनी चाहिए ना, नेता तो वो करेगा वही जो उसको जनता ज माँग करेगी। जनता अभिभावकों की हुँ, माँग पर ही तो अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं ना। हिंदी माध्यम हुँ, स्कूल में बच्चे अभिभावक पे नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चे को। तो हम किसी नेता को दोषी नहीं इसलिए देंगे, वो नेता हम च अब जनता इसके लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। डिमांड के अकॉर्डिंग जनता तब सप्लाई हो आएगी रही जब है। हाँ, वो नहीं हुँ, देखिए राजनीति में तो यही है। राजनीति में तो यही है जो जनता जब जनतंत्र में लोकतंत्र में तो जनता जिस तरफ जाना चाहेगी, राजनीति उसी तरफ चलती है। लेकिन सर वक़्त-बे-वक़्त हिंदी को लेकर कई आंदोलन भी हुए। अब जैसे साउथ हाँ, इंडिया में आप देखो वहाँ पर हिंदी लागू करने के लिए वहाँ के तमिलनाडु में कितने बड़े एक दौर के आंदोलन हुए हिंदी ना लागू करने को लेकर या उनकी अपनी भाषा बिल्कुल हुए। छीनने को लेकर। बड़े सजग नहीं रहते हैं देखिए वो लोग। ये वो तो भी एक राजनीति है। हिंदी देखिए, को वो भी एक जो हिंदी को तमिलनाडु की आप बात राष्ट्रभाषा करते हैं करने बार-बार। में एक बड़ी दिक्कत सर वो आती है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। जी। तमिलनाडु के बहुत सारे हिंदी प्रेमियों से मेरा संपर्क है। हुँ, जब आप एक आम तमिलियन से बात करेंगे, हिंदी का हुँ, कोई विरोध नहीं है। हुँ, इसलिए भारत में त्रिभाषा फार्मूला भी लागू हुआ, ताकि हुँ, लेकिन आप ये देखिए ना कि जब एक आप जब राजनीति आपने भाषा जिस तरफ इशारा किया डीएमके उसमें डीएमके के लोग बहुत ज़्यादा तत्काल आंदोलन आरंभ हुँ, कर देते हैं, है ना? हुँ, लेकिन वो आप उससे वो नुकसान उनका जो उनकी युवा पीढ़ी जो है, वह इस बात को समझ हुँ, जब एक किसी तमिलियन को, गैर हिंदी भाषी को आज देखिए विश्व जो है, पूरा जब हम एक गाँव की परिकल्पना कर रहे हैं, ग्लोबल विलेज की परिकल्पना कर रहे हैं, तो जिस हुँ, बच्चे को हिंदी के दिल्ली आना होगा, जिस बच्चे को उनके तो उसके लिए हिंदी ज़रूरी होती जा रही है धीरे-धीरे। जब एक चीनी का मैंने हुँ, आपको उदाहरण दिया, बाज़ार ने एक चीनी लड़कियों को मजबूर होकर उनके जो लोग हैं वो हिंदी बोलने के लिए लग गए हैं। आप सोचिए तो जो हमारे तमिल भाइयों के बच्चे हैं, वो हिंदी क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? उनको राजनीतिक ठीक है, ज़रूर उनको आक्रोशित करते हैं, ब लेकिन बहुत कुछ सर करते हैं। आपको नहीं लगता फिर उनकी पुरानी सभ्यता, बोली, भाषा उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों पे खतरा आ जाएगा? नहीं, खतरा नहीं, नहीं तो कौन उनसे तमिल नहीं देखिए कोई उनसे तमिल कल्चर, तमिल भाषा को छोड़ने के लिए तो कह नहीं रहा है। वो जैसे हमको हुँ, चाहिए कि हम दक्षिण भारत भाषाएँ सीखें, वैसे उनको भी हिंदी हुँ, सीखनी चाहिए। भई अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं है ना, तो हम लोग तो अंग्रेजी की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी से हमारी जो पीढ़ी है उसको कहीं लगता है कि ये हमको इससे हमको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा या जो आपने एक पहले बात कही कि उनको कहीं एक अफ़सरी की, एक अंग्रेजियत की बू आती है। तो अंग्रेजी की तरफ हुँ, देखिए बहुत मज़ेदार बात हम कोई अंग्रेजी डे दिवस नहीं मनाते हैं, हम अंग्रेजी को हुँ, लेकर कोई अभियान नहीं चलाते हैं, तो अंग्रेजी तो स्वतः हुँ, बढ़ रही है। लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए हमारे हुँ, पास दिवस हैं, हमारे पास बहुत सारी सांस्कृतिक बातें हैं, तब भी हमारी भाषाएँ उस गति से नहीं बढ़ रही हैं, है ना? तो हुँ, वो कहीं न कहीं जी, पे जैसे आकर्षण अंग्रेजी के प्रति है, हिंदी के साथ में आकर्षण पैदा करने के लिए, हिंदी में वो चमक पैदा करने के लिए, भारतीय भाषाओं में चमक पैदा हो, उसके लिए हमको अंग्रेजी के समकक्ष अपनी युवा पीढ़ी के लिए जो अवसर हैं, वो भी अपनी भाषाओं में देने होंगे।
अच्छा, आपको नहीं लगता सर ये छोटी-छोटी जो भाषाई छोटी-छोटी जगहों की बोली भाषा इन सब के चक्कर में पढ़ने के चक्कर में इंग्लिश को अब एक्सेप्ट ही कर लिया। उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गई कि नहीं, वही कनेक्ट वो कर आप देगी हमें। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि देश धीरे-धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है, स्कूल में जो चीज़ें हो रही हैं, वह चीज़ें इस हुँ। प्रकार से विकसित हो रही है कि अंग्रेजी अब गैर भाषा लोगों को लगती ही नहीं है। देखिए मातृभाषा की बात होती है हाँ, तो यही मातृभाषा, यही मुझे मातृभाषा मैं क्या है? इसीलिए कह रहा हूँ मातृ सर एक एक बहुत छोटे से लेवल पे हम देखते हैं जैसे साउथ इंडिया कभी कहीं घूमने जाएँ, तो एक ऑटो वाले जी, से भी बात करनी होती है, हिंदी वो समझ नहीं पाता है और हम हाँ। इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें लगता है ही इज़ वेरी कंफर्टेबल मतलब वो बहुत कंफर्टेबल हो गया हमारे साथ। तो उसका जो वहाँ का वातावरण, जो वहाँ का विकास हुआ, उसी प्रकार से हुआ है वो। आप ये हुँ, देखिए ना, जैसे अभी आप मतलब दक्षिण भारत में आते हैं, तो यह बिल्कुल हुँ, सही बात है। लेकिन लेकिन क्या दिल्ली में जब जब कोई तमिलियन कोई दिल्ली में आता है, तब क्या होता है? हुँ, मतलब आप जाते हैं नहीं समझ तो क्या जब वो तमिलियन दिल्ली आता है तो क्या हिंदी नहीं समझता है? बहुत हुँ, जल्दी समझ लेता है ना। जैसे ही उस 15 दिन हुँ। रहने लग जाता है काम में, तो मतलब किसी हाँ, भी तमिलियन का काम दिल्ली में अटकता है क्या? तो इसका मतलब सही क्या कह रहे हैं हुआ आप। नहीं, कि उसको हिंदी समझ में आती है। हाँ, 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 बहुत सारे लोग मतलब हमारे कन्नड़ भाई, तमिलियन जी, भाई, बहुत सारे गैर हिंदी भाषी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं ना दिल्ली में, हिंदी भाषी जी, क्षेत्रों में आते हैं, रोज़गार के जी, लिए आते हैं। मुझे ऐसा बताइए कि हुँ, कोई आपके पास आके कहता हो कि मतलब नहीं मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। हुँ, अगर नहीं भी आती होगी, तो बहुत जल्दी उतना सीख लेते हैं जिससे उनका काम चल जाए। बिल्कुल तो सही कह यहाँ रहे हैं क्या सर हुआ आप, यहाँ तो सहमत हूँ इसका मैं। मतलब क्या हुआ? हैं? हुँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको रोज़गार के लिए, जैसे हमको अपने काम के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, हम तत्काल उसको साथ में हुँ, जुड़ जाते हैं। और मुझे लगता है यही भाषा बिल्कुल, की ताकत है, इसलिए हिंदी को चाहे तमिल में हो, चाहे दिल्ली में हो, उस रूप में समृद्ध करना होगा। और तमिलनाडु में मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मैंने वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम भी मैं सम्मेलनों में भाग लिया है। बहुत सारे तमिल के हुँ, मेरे हमारे बहुत सारे मित्र हैं। कहीं पर भी और तमिल में तमिलियंस की हिंदी जो है, एक बात और जान लीजिए आपकी, आपकी जी, मेरी हिंदी से तमिल वालों की हिंदी जो लोग बोलते हैं, बहुत शुद्ध है। इसको भी आप मान लीजिए कि हुँ, आप किसी तमिलियन जो लोग तमिल में हिंदी उनकी भाषा हमसे ज़्यादा प्रांजल है। जब कोई तमिलियन हिंदी बोलता है, तो आप उसको उनसे बात करके देखिए, उसकी शैली उनकी खड़ी बोली आप शैली देखिए। हम लोग तो बहुत थोड़ा हुँ, उसमें मतलब कहीं ऊपर-नीचे कर देंगे, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलने लग जाएँगे, बीच में उर्दू बोलने लग जाएँगे। लेकिन जब गैर हिंदी हुँ। भाषी बोलता है हिंदी को तमिलियन जिसे आपने कहा, तो बहुत प्रांजल हिंदी बोलता है वो। ठीक है। इस इंटरव्यू के आखिरी चरण सर कॉन्क्लूज़न के तौर पर सरकारों जी। से क्या अपेक्षा है आपकी? एक जो आप सरकार को सुझाव देना चाहें जो हिंदी के लिए काम करे और जनता को क्या? जो आम जनमानस में जिस तरीके से आप कह रहे हो जनता में चेतना बढ़ानी पड़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? नहीं, जनता में चेतना तो शिक्षा के क्षेत्र से पहले देखिए शुरुआत तो जो हमारे स्कूल और कॉलेज हैं जो हमारे हुँ, शिक्षण केंद्र हैं जहाँ पर जैसे नई शिक्षा नीति आई हुँ, है, तो उसमें जो हमारी हुँ, क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए बात कही गई है। मुझे लगता है अगर हमारी हुँ, जड़ें जो हैं, जो जहाँ से बच्चा अपनी भाषा को सीखना पढ़ना आरंभ करता है, अपने घर में, जैसे हुँ, मातृभाषा की मैंने बात की, जब माँ ही अंग्रेजी बोलेगी, जी, माँ अपनी भाषा कोई घर में बोलेगी नहीं, हिंदी ही नहीं बोलेगी, तो बच्चा कैसे हिंदी सीखेगा? जो माँ अपने बच्चे के साथ शुरुआत से अंग्रेजी बोलेगी, उसकी मातृभाषा तो अंग्रेजी ही रूप में विकसित होगी, भले वो पंजाबी हो, गुजराती हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, तो कोई भी हो। बिल्कुल। हुँ, तो लेकिन तो इसलिए बच्चे का जो मानसिक विकास है, वो तो उसी भाषा के साथ होगा, जो भाषा उसकी माँ बोलेगी। तो इसके लिए उनकी जो हमारी युवा मातृशक्ति है, जो माताएँ हैं, पिता हैं, जो घर का माहौल है, वह पहले हमारी अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ा होना चाहिए। हम घर में हम जो भी अपने भाषी हैं, हम अपनी मातृभाषा के साथ बात करें। स्कूल में हम बिल्कुल अंग्रेजी लेकिन के नए लोगों किसी के को कोई साथ ये विरोध नहीं ज़्यादा कर दिक्कत आएगी सर, इसलिए मुझे लगता हाँ, है उन्हें हाँ। अपने पूर्वजों से या दादी-बाबा इन सब लोगों से नाना-नानी से ज़्यादा कनेक्ट कराना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं, देखिए ना आप हमारे जितनी भी हमारी मतलब अब सभ्यताएँ हैं, जो हमारी पुरानी सब हुँ, हमारी कोई अंग्रेजी के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं। हमारा तो चूँकि हुँ, इतनी बहुसंस्कृति वाली हमारा देश है, इतनी ज़्यादा सभ्यता मतलब आप सोचिए कि हर 100-200 किलो हमारी परंपराएँ बदल जाती हैं, हमारी बात करने का लहज़ा बिल्कुल। बदल जाता है ना? कोस-कोस पे पानी बदले वो है ना हमारा कि जो है
तो 8 कोस पे वाणी। तो हमारी तो वाणी का मतलब हमारा तो एक बहुत मतलब इस प्रकार के हम लोग सांस्कृतिक वातावरण में हैं कि हमारे बच्चे तो अगर किसी की माँ अगर आप सोचिए कि 100 किलोमीटर दूर से आ गई है, तो उस माता की ही भाषा अलग होती है जिस घर में ब्याह कराई है। बिल्कुल, मतलब सही कह रहे हैं सर आप आप। मतलब हाँ, अगर किसी हरियाणा की बिटिया का विवाह पंजाब में हो जाए या हुँ, किसी राजस्थान में हो जाए, तो माँ जो अपने साथ भाषा लेकर आएगी, वह जहाँ पर उसकी ससुराल की बदल भाषा जाती होगी, है। उससे भिन्न होगी। और ये बहुत बार होता बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी जो मातृभाषा है, उसको संवर्धित करना हुँ, और उसके साथ हिंदी के में हमारा अपना काम-काज करना और हिंदी के साथ गर्व को जोड़ना। देखिए, हमारे साथ जो हिंदी के साथ हिंदी हमारी आज देखिए महात्मा गांधी का फिर उल्लेख करना चाहूँगा। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन निकाला अपना अखबार, तो वह 4 भाषाओं में निकाला, है ना? उसमें हुँ, हिंदी भी एक थी। तो जबकि हुँ, गांधी जी हिंदी भाषी नहीं थे, तो मुझे और ना ही बहुत हुँ, अच्छी हिंदी के जानकार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदी में अखबार निकाला। तो और आज आप देखिए कि हमारे पास कितने बड़े-बड़े पूंजीपति हमारे प्रवासी जो हैं, 9 तारीख को प्रवासी हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। आप सोचिए कोई हुँ, भी हमारा प्रवासी पूंजीपति भाई हमारा इस आज हैसियत में भी नहीं है। मतलब ब भारत में भले चैनल खरीद लें, भारत में जो मर्ज़ी लेकिन विदेशों में कोई हमारी भारतीय भाषा का अखबार या कोई चैनल चल रहा हो बताइए आप? नहीं है, नहीं है। भई गांधी जी ने तो इंडियन ओपिनियन निकाल दिया हिंदी में ना। बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर तो आप। हुँ, जो हमारे विदेशों में अखबार हिंदी के निकल रहे थे, जैसे फिजी में जैसे शांतिदूत निकल रहा था, अब वो धीरे-धीरे हुँ, वो ऐसी स्थिति में आगे बंद हो गया। मतलब फिजी में वो मतलब उसको वहाँ सहयोग नहीं मिला। हिंदी के वो एक बहुत पुराना अखबार था, भारत की आज़ादी से पहले का अखबार था शांतिदूत, लेकिन वो बंद हो गया निकलना। हुँ, तो जब तक हमारी जो बिल्कुल। भारतीय समाज है, हमारा हिंदी भाषी समाज है, जब तक अपनी भाषा की रक्षा का संकल्प वह नहीं लेता है, तो आप हिंदी की रक्षा के लिए, हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी आगे फूले-फले कैसे कल्पना करेंगे? तो इसलिए सबसे बड़ा आवश्यक जो आपने कहा, ये है कि जितने भी भारतीय लोग हैं, जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, वह सब अपनी भाषा पे गर्व करें आत्म और उसको अपने आत्मगौरव की भाषा बनाएँ। ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, और बहुत-बहुत नई पीढ़ी धन्यवाद राकेश युवा सर पीढ़ी को उस भी देंगे। आपका ये मैसेज मुझे लगता है कि नए लोगों तक पहुँचना चाहिए और चूँकि आज के माता-पिता भी ऐसे हो गए तो उन्हें भी अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। तो बच्चों को हुँ, दादी, नानी, बाबा, दादा इन सब से जुड़ाना होगा जिससे कि जो जो रूट्स हैं, वो फ़ॉलो जी, होती जाएँ और उनको पकड़ के रखे जाएँ, आगे मैसेज दे पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इत्मीनान से, तसल्ली से, धन्यवाद। तफ़सील से वक़्त देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। आप सभी धन्यवाद, को धन्यवाद, विश्व हिंदी दिवस की अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ। आपको भी सर, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।